नमस्कार दोस्तों, 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाल ही में इसरो पर हिंदू कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के जो प्रमुख एस सोमनाथ है उनके द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने गुरुवार 5 सितंबर 2024 को द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित कॉपी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन किया है। ये आप देख सकते हो इमेज के थ्रू यहाँ पे विमोचन करते हुए। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आखिर तक देखें और आखिर तक देखने के बाद हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, एस जयशंकर वर्तमान में कौन है? तो एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक है। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो ये वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं। कौन है? रेलवे मंत्री हैं। अच्छा, अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ से हम इंडिया से निकाला है हमें उत्तर प्रदेश। ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है हमारे लखनऊ, जो इसकी कैपिटल है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम जैसे बात करें गुजरात की, तो गुजरात के साणंद के अंदर अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, गुजरात के साणंद के अंदर किसकी स्थापना की गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आईआईटी और आईआईएस हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया गया है। सशस्त्र बल होता है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन जो तीनों सेनाओं के अलावा जो भी जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, आरपीएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, ये सभी सशस्त्र बलों के अंदर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश के द्वारा 18 रेलवे जोनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है? पुस्तक का नाम है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है बी पुरुषोत्तम के द्वारा। किसके द्वारा? बी पुरुषोत्तम के द्वारा। यहाँ पे जो ये द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग है पुस्तक, उसका विमोचन किया गया है। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे अन्य पुस्तक देखते हैं कि द जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई कुलदीप गुप्ता के द्वारा। तरुण चग्गे के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प, ये रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिमल नाथवानी के द्वारा ऐसे शेरों पर लिखी गई कॉल ऑफ द गर्ल GIR गर्ल का विमोचन भी किया है। सुदीप्त सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण के अंदर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए ग्लोजिस्ट एंड माउंटेनियर, यहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया है हमारे सैनी साहब ने, सूर्य सैनी। किसने जीत लिया है? सूर्य सैनी के द्वारा विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक भी जीता है। सूर्य सैनी ने शुक्रवार को पुरुष की 50 मीटर
राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 452.4 स्कोर के साथ विश्व बधिर चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले जो भारतीय अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रणधीर सिंह। कौन बने हैं? रणधीर सिंह बने हैं। एशियाई ओलंपिक काउंसिल के AOC के प्रमुख रणधीर सिंह बने हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो इमेज के अंदर रणधीर सिंह हैं। अच्छा, इनके अलावा हम जैसे बात करें ताहिर जमान की, तो ये पाकिस्तान की हॉकी टीम के प्रमुख कोच नियुक्त हुए हैं। NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बडेरा यहाँ पे को नामित किया गया है। शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। वही फिक्की के यूथ आइकन के रूप में नीरज चोपड़ा व आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। BSF के नए DG बन चुके हैं दलजीत सिंह चौधरी। CISF के नए DG बन चुके हैं RS भाटी। NSG के जो DG है वो बन चुके हैं B श्रीनिवासन। और जो श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है उनके MD व CEO सुभाश्री को नियुक्त किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वो देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। इस दिन को 7 डी सेतमेब्रो के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित कर दिया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पेस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। देखो, ISA का पूर्ण सदस्य बना है ब्राजील। ISA की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारा भारत है, उपाध्यक्ष हैं वो हैं फ्रांस। ठीक है, ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो अग्नि 4 का बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किया गया है ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से किया गया है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के CM मोहन चरण मांझी है, गवर्नर है रघुबर दास। आप लिख भी सकते हो, CM है यहाँ पे कौन? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी यहाँ के CM साहब हैं। और यहीं के गवर्नर की बात करें तो वो है रघुबर दास। रघुवर दास को यहाँ पे नियुक्त किया गया है गवर्नर के तौर पे। ठीक है ना। अच्छा, इस स्टडी जीके की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ओडिशा के उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सूरमा पाडी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भुवनेश्वर में बाराबुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। ओडिशा के रेड आंट चटनी काई चटनी को GI टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन आईडी डे कैंप बनी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? एयरबस के साथ साझेदारी की है IIT कौन सी? IIT गुवाहाटी के द्वारा यहाँ पे विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, IIT गुवाहाटी। अच्छा, इसके अलावा स्टैटिक IIT से संबंधित बातें करें हम तो भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के द्वारा अपना नया कैंपस खोला गया है। वही NIRF नेशनल
इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार 6ठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पे रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन चुना गया है? तो भारत का ध्वजवाहक चुने गए हैं प्रीतिपाल व हरविंदर सिंह। उपयुक्त दोनों चुने गए हैं पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह के अंदर भारत के ध्वजवाहक के रूप में। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त किया है? जो टाइफून है यागी वो चाइना के अंदर अभी तबाही मचा रहा है। चाइना के अंदर अभी तबाही मचा रहा है। इसके अलावा चाइना से फेंक देखें तो चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने में कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन है। ली डेरेन एंड जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो चुका है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन और नया पैटर्न खोजा है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार, ठीक है ना। अच्छा, अगला आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, हाल ही में ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना होगा। और बेस्ट कमेंट आंसर ऑफ द वे के रूप में यहाँ पे आज आदित्य कुमार चुने गए हैं, जो यहाँ पे आंसर दिया है जैसे पाकिस्तान जिसकी कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और नोबेल प्राइज विनर, यहाँ सभी कुछ पूरी डिटेल डाल दी है। इसलिए आज के ये विनर हैं। ये जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।